दिखाई दे रहे होंगे। और सबसे पहला क्वेश्चन जीके का इसमें है, हॉर्नबिल त्योहार कहाँ पर मनाया जाता है? तो ये आपका नागालैंड में मनाया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार आया है, कहीं ना कहीं क्वेश्चन में हर बार हर शिफ्ट में आता है। कोई सा भी एग्जाम रेलवे का ले लें या आप किसी भी अदर जॉब का ले लें। अलाउद्दीन खिलजी का कार्यकाल कितना रहा, कितने साल तक उनका रहा, ये चीजें आपको ध्यान से पढ़ लेनी है। तो उसका 1296 से 1316 तक रहा था, लगभग 20 साल इसका कार्यकाल रहा। और नमामि गंगे योजना कब शुरू हुई? 2014 में शुरू हुई थी आपकी, ठीक है ना। पानीपत का और नमामि गंगा का योजना का मिशन क्या था? इसमें गंगा की सफाई का ध्यान रखना था, इसीलिए ये योजना शुरुआत की गई थी 2014 से। पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ? तो पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में हुआ है, और पहला युद्ध 1526 में, दूसरा 1556 में और तीसरा 1761 में। ये क्वेश्चन है जो आपको याद ही होने चाहिए। मैं बार बार यही बताता आया हूं आपको वीडियो में कि आपको जीके कहां से कवर करनी है, आपको वन लाइनर कहां से पढ़ना है, कौन सी बुक से तैयारी करनी है, इस चीज को मैं पहले से ही बता चुका हूं, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, हरियाणा का सीएम कौन है? तो श्री मनोहर लाल है, ये करंट का क्वेश्चन है। और खेलो इंडिया का आयोजन कहां पर हुआ? तो खेलो इंडिया का आयोजन आपका मध्य प्रदेश में हुआ था। 30 जनवरी से आपका 11 फरवरी तक 2023 तक हुआ। और नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आया, लोकमान्य तिलक 2023 पुरस्कार किसको मिला? तो वो प्राइम मिनिस्टर को मिला था, भारत के नरेंद्र मोदी जी को। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। G20 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो G20 का आयोजन आपका भारत में हुआ है। ये जो तैयारी कर रहे हैं उन सबको पता है, भारत के हर नागरिक को पता है कि G20 कहां पर हो रहा है और ये कहां पर हुआ। ये भी आपको एग्जाम में जरूर याद करके जाना है, अगला क्वेश्चन यहां से बन सकता है। और आपका 2024 का कहां पर होगा वो आपको याद करना है। और जैसे 2024 का आपका ब्राजील में होगा, 2022 में आपका इंडोनेशिया में हुआ था, ठीक है। और बीरबल के बचपन का नाम क्या था? बीरबल के बचपन का नाम महेश दास था। ये आप सभी को मालूम है, सभी को एग्जैक्टली पता है। 143 आर्टिकल किससे संबंधित है? भारत में जो व्यवस्था है ये सबको पता है। 143 क्या है कि जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश होगा उससे राष्ट्रपति अपनी सलाह ले सकता है, ये इससे संबंधित है। और जिंदा पीर किसको कहा जाता है? जिंदा पीर औरंगजेब को कहा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आए हैं कहीं ना कहीं। अब आपको तैयारी करने की कहां से जरूरत है? अब आप समझ पा रहे होंगे कि एनालाइज तो आप करें कि एग्जाम किस तरह से आ रहा है, मॉडरेट है, किस तरह से है, कहां से क्वेश्चन आ रहे हैं। लेकिन बेसिक अभी, जैसे कि आपका कुछ दिनों बाद आपका एग्जाम है, लेकिन अभी आपको तैयारी कहां से करने की जरूरत है? आपने जो पढ़ा है उसे बार बार एक तरीके से रिवाइजन करें उसका, और एनालाइज भी देखें कि क्वेश्चन कहां से आ रहे हैं। लेकिन अभी आपको अपना जो पढ़ा हुआ है वही दोहराने की जरूरत है, ज्यादा एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करना। अभी ये अधिकतर बच्चों का कहना ये है कि मैथ रीजनिंग बेसिक है, अच्छी है, कर लेंगे वहां पे। आप अगर आपने मेहनत कर रखी है तो उसमें आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस सेट लगा लो। आप जितने भी है क्वेश्चन के हिसाब से, जैसे कि आपका कोडिंग डिकोडिंग आ रहा है, आकृति वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, वे क्वेश्चन वहां से करते रहे तो आपका रूटीन बना रहेगा उससे। लेकिन क्वेश्चन का लेवल बहुत हल्का है और आपको तैयारी की अब भी जरूरत है। वो क्या कि जो आपने पढ़ा है उसको रिवीजन अभी करना बाकी है। अभी आपके पास में मेरिट अच्छी खासी रहेगी, लेकिन क्वेश्चन नहीं गलत करने। अगर आपसे क्वेश्चन आता है आपको 100% सही करना पड़ेगा वो एग्जाम में, तभी आप वहां पे सिलेक्शन ले सकते हैं, ठीक है। क्योंकि एग्जाम का लेवल बहुत इजी आ रहा है। और कंप्यूटर की बात कर लेते हैं। कंप्यूटर में आपका MS वर्ड, एक्सेल, इनसे क्वेश्चन सबसे ज्यादा आ रहे हैं। 7 से 8 क्वेश्चन इसी से बता रहे हैं बच्चे। तो आपको कंप्यूटर पर भी ध्यान देना है कि ये क्वेश्चन आपसे वहां गलत ना हो। आपको MS वर्ड, ऑफिस ये वगैरह सब पढ़कर जाना है अच्छी तरीके से, तभी आप वहां पे 7 से 8 क्वेश्चन सही कर लेंगे। फिर वहां पे आपका कंप्यूटर का पोर्शन खत्म हो जाएगा। आपका 7 से 8 क्वेश्चन तो आपके सही होंगे वहां पे। तो अभी भी आपको तो अपनी तैयारी में इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। जहां से क्वेश्चन बन रहे हैं, जो टॉपिक है उनको बार बार तरीके से याद करें। खेल के बारे में देखें, जो आपने पढ़ा है आसान है अभी भी आपके पास में, क्योंकि आपने बहुत समय से पढ़ रहे हैं तो आपको जानकारी है, अपडेटेड है। अगर आपको पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली, क्योंकि पढ़ रखा है। लेकिन एक बार ढंग से पढ़ने की भी जरूरत है। अगर आपका 3 से 4, 5, 7 दिन में आपका एग्जाम है तो अब भी आप जो आपका मटेरियल है उसे एक बार अच्छी तरीके से याद कर सकते हैं, उसको एक बार नजर में रख सकते हैं। याद तो आपने कर रखा है, लेकिन नजर से काटना, कॉन्फिडेंस होना। तो बिल्कुल भी ये ना सोचे कि एग्जाम नहीं क्लियर कर सकते आप, तो आप ही एग्जाम क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि एग्जाम का लेवल बहुत अच्छा आ रहा है और कोई दिक्कत नहीं होने वाली है आपको वहां पे,
ठीक है। और जो शाम तक की आपकी क्वेश्चन रहेंगे वो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन किस किस से, कौन कौन से सब्जेक्ट से आए हैं, कितने ज्यादा क्वेश्चन है और कहाँ पे आपको मेहनत करने की भी जरूरत है, ये आपको मैं शाम की वीडियो तक आपको बता दूंगा। ठीक है।